और मेयर के अनुसार जाति की जो परिभाषा थी वो भी हमने पढ़ ली थी। अब जो हेडिंग आती है वो आती है व्यष्टि, वो आती है व्यष्टि की। व्यष्टि क्या है? व्यष्टि जो है ना, यानी कि एक ऐसा तंत्र, बाह्य वातावरण या बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से उद्भासित होता है, उद्भासित होता है, बाह्य वातावरण से उद्भासित होता है और नए लक्षणों का विकास करता है। नए लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है, विकास करता है। ऐसा जीव व्यष्टि जीव कहलाता है। ऐसा तंत्र या ऐसा जीव, ऐसा जीव या ऐसा तंत्र व्यष्टि जीव कहलाता है। इतनी सी बात आप डर कीजिए। तो व्यष्टि की परिभाषा हुई कि व्यष्टि की जो परिभाषा हुई कि ऐसा तंत्र जो बाह्य वातावरण से उद्भासित होता है और नए लक्षणों का विकास करता है, ऐसा जो जीव हो गया वो व्यष्टि जीव कहलाता है। ठीक है जी। इतनी सी बात जब आपने डन की, इतनी सी बात जब आप डन करते हो तो अनेक व्यष्टि मिलकर, तो इसमें आप नोट करना कि अनेक जो व्यष्टि होती है ना, अनेक व्यष्टि का मतलब जीव ही होता है और जीव की परिभाषा हमने पहले भी देख ली थी, इस आधार पर और देख लीजिए। अनेक जो व्यष्टि होते हैं ना, अनेक, आप 12th क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे, अनेक व्यष्टि, और चैप्टर नंबर 13 होगा, अनेक व्यष्टि मिलकर, विस्तार से पढ़ेंगे उस चैप्टर में। अनेक व्यष्टि मिलकर समष्टियों का निर्माण करती है, समष्टियों का निर्माण करती है। क्या करती है बच्चा? समष्टियों का निर्माण करती है, समष्टियों का निर्माण करती है। इतनी सी बात आप इसमें देख लीजिए केवल। इतनी सी बात जब आप देखते हो, इतनी सी बात देखते हो, इसके बाद जो हेडिंग आती है वो आती है वर्ग की संवर्ग की। और वर्ग की संवर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ग की संवर्ग, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई साहब, और भाई साहब इसको आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा क्या लाला, एक ऐसा तंत्र जो बाह्य वातावरण से उद्भासित होता है और नए लक्षणों का विकास करता है, ऐसा जो जीव होता है वो व्यष्टि जीव कहलाता है। इतनी सी बात आप देख सकते हैं। इसके बाद जो चीज होती है वो आती है वर्ग की संवर्ग। वर्ग की संवर्ग क्या है, हम कहते किसे हैं वर्ग की संवर्ग, उस चीज को देखेंगे। देखिए वर्ग की संवर्ग बच्चा, वर्ग की संवर्ग, वर्ग की संवर्ग, वर्ग की संवर्ग क्या है बच्चा? वर्ग की संवर्ग, तो वर्ग की संवर्ग जो होता है कहीं ना कहीं वर्गीकरण से संबंध नहीं रख रहा। वर्ग की जो संबंध है, वर्ग की जो संवर्ग है, ये संबंध रख रहा है वर्गीकरण से। क्या रखता है? संबंध रखता है बच्चा, संबंध रख रहा है, कहीं ना कहीं वर्गीकरण से संबंध रखता है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसको जो हम परिभाषित करेंगे वो कहीं ना कहीं वर्गीकरण के आधार पर करेंगे। तो इसको जो परिभाषित करेंगे वो कैसे करेंगे कि वर्गीकरण एकल पद नहीं, ये ऊपर लिख देता हूं। वर्गीकरण एकल पद नहीं होता है, एकल पद नहीं होता है, नहीं होता है। ये अनेक पदों से, ये अनेक छोटे छोटे पदों से, अनेक छोटे पदों से, छोटे छोटे पदों से मिलकर बना होता है, अनेक छोटे छोटे पदों से मिलकर बना होता है। और इन्हीं छोटे छोटे पदों को और इन्हीं छोटे पदों को और इन्हीं छोटे छोटे, और बच्चा इन्हीं छोटे छोटे पदों को, इन्हीं छोटे छोटे पदों को क्या कहा जाता है? पदों को
वर्ग की समवर्ग कहा जाता है। बच्चा क्या कहा जाता है? वर्ग की समवर्ग, वर्ग की समवर्ग कहा जाता है। इन्हीं छोटे छोटे पदों को वर्ग की समवर्ग कहा जाता है। इतनी सी बात आप डन कर ली कि वर्ग की समवर्ग किसे कह रहे हैं कि वर्गीकरण एकल पद नहीं होता है, इसमें अनेक छोटे छोटे पद होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे पदों को वर्ग की समवर्ग कह रहे हैं। अब अन्य वर्गीकरण में अनेक छोटे छोटे पद कौन कौन से होते हैं, उन छोटे छोटे पदों को अपन देखेंगे। देखिए, पहला होता है जाति। बच्चा, पहला क्या होता है? जाति, हाँ या ना? बच्चा, दूसरा होता है वंश। ये छोटे छोटे पद हो गए वर्गीकरण के। तीसरा होता है बच्चा कुल। चौथा होता है गण और वर्ग, और वर्ग के बाद आता है संध, है ना? और संध के बाद जो आता है वो आता है, क्या आता है बच्चा? संध के बाद आता है जगत। क्या आता है? जगत। देखिए, जाति, ये छोटे छोटे पद जो होते हैं इनसे मिलकर वर्गीकरण बना होता है और इन छोटे छोटे पदों को ही क्या कह रहे हैं हम? वर्ग की समवर्ग कह रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात जब आप देखते हो, इन छोटे छोटे पदों को वर्गीकरण समवर्ग कहते हैं। वर्ग की समवर्ग जो होता है ना, ये वर्ग की समवर्ग कहलाए। और वर्ग की समवर्ग जो होता है ना, तो वर्ग की समवर्ग जो होता है, वर्ग की समवर्ग मिलकर, वर्ग की समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करता है। वर्ग की पदानुक्रम का क्या करता है बच्चा? निर्माण करता है। अरे क्या करता है? निर्माण करता है। वर्ग की पदानुक्रम का क्या करता है? निर्माण करता है। वर्ग की समवर्ग मिलकर। वर्ग की पदानुक्रम का मतलब क्या है? ये तो रहे वर्ग की समवर्ग, और वर्ग की पदानुक्रम का मतलब ये जो वर्ग है ना, ये जो संवर्ग है, ये जो संवर्ग है ये क्रम से हो। अब एक क्रम से ही पहले जाति आता है, फिर वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर गण बनता है, फिर वर्ग बनता है, फिर संध बनता है, फिर जगत बन जाता है। तो ये क्रम से ही है। तो इस हिसाब से जाति जो वर्ग की जो संवर्ग है, ये वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण कर रहा है। ठीक है जी, इतनी सी बात जब आप समझ गए, तो एक पॉइंट आता है भाई साहब कि जाति जो होता है ना, जाति जो होता है वो वर्गीकरण की क्या होती है? इकाई होती है। वर्गीकरण की इकाई होती है कौन? जाति। जाति जो होती है वो वर्गीकरण की क्या होती है बच्चा? वर्गीकरण की क्या होती है लाला? वर्गीकरण की इकाई होती है। वर्गीकरण की क्या होती है? इकाई होती है। तो वर्गीकरण की इकाई क्या है? जाति। पहले लिख देता हूं कि जाति जो होती है, जाति वर्गीकरण की इकाई होती है। जाति जो होती है वो वर्गीकरण की क्या होती है? कहीं ना कहीं इकाई होती है। जाति वर्गीकरण की इकाई होती है। ठीक है, और जाति जो होती है वो वर्गीकरण की क्या होती है? इकाई होती है। और बच्चा, एक कॉन्सेप्ट और है, तो वो क्या है? यह वर्ग की पदानुक्रम का निम्नतम संवर्ग होता है। वर्ग की पदानुक्रम मैंने समझाया कि ये जो क्रम से हो, ये कह रहे क्या? ये वर्ग की संवर्ग है, और वर्ग की संवर्ग जब क्रम से लिखा जाए तो वो वर्ग की पदानुक्रम कहलाया जाता है। ठीक है, तो जाति वर्गीकरण की इकाई होती है और वर्ग की पदानुक्रम का, और ये वर्ग की पदानुक्रम का निम्नतम संवर्ग होता है। निम्नतम संवर्ग क्या है? निम्नतम संवर्ग, वर्ग की पदानुक्रम का निम्नतम जो संवर्ग है ना, वो क्या है? जाति। और एक और पॉइंट कि जाति जो होती है वो वर्ग की पदानुक्रम का निम्नतम संवर्ग होता है। जाति वर्गीकरण की इकाई होती है और जाति वर्ग की पदानुक्रम का निम्नतम संवर्ग होता है। ठीक है जी, इतनी सी बात। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरी जो बात आती है वो आती है निम्नतम का मतलब क्या है? निम्नतम संवर्ग मतलब छोटा संवर्ग होता है। ठीक है, छोटा संवर्ग होता है। ठीक है, इतनी सी बात जब आप डन करते हो तो इसी में एक और पॉइंट आता है, और वो आता है बच्चा, वो आता है लगा कि जगत जो होता है, जगत, भाई ये रहा जगत और ये जाति रही। तो जाति के लिए हमने कह दिया जाति वर्गीकरण की इकाई होती है। जाति वर्गीकरण की इकाई होती है और जाति जो होती है वो निम्नतम संवर्ग होता है वर्गीकरण पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का। ठीक है, अब जगत के लिए अब भाई कि जगत जो होता है, जगत वर्गी की पदानुक्रम का, वर्ग की
जगत जो होता है वो वर्ग की पदानुक्रम, जगत जो होता है वो वर्ग की पदानुक्रम का उच्चतम संवर्ग होता है। क्या होता है? उच्चतम क्या होता है बच्चा? संवर्ग होता है। बच्चा क्या होता है? उच्चतम संवर्ग होता, उच्चतम संवर्ग होता है। दोस्तों जगत जो होता है वो वर्ग के पदानुक्रम का उच्चतम संवर्ग होता है। दूसरी बात क्या है? वह है कि वर्ग की पदानुक्रम में जाति। अब भाई दूसरी बात क्या है कि वर्ग की पदानुक्रम हमने कब कहा? जब ये जो संवर्ग है इनको क्रम से लिख दिया, और क्रम से ये लिख रहे हैं, पहले जाति आता है, फिर वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है, फिर संघ आता है, फिर जगत आता है। अब वो क्या कह रहा है? इनको मैं एक बार साफ करके दोबारा लिख देता हूँ क्रम से ही भाई साहब, क्रम से ही है। जैसे वो कह रहा है कि क्रम से लिख देता हूँ, जाति के बाद आ रहा है भाई साहब, जाति के बाद आता है वंश, और वंश के बाद आता है कुल, और कुल के बाद आता है गण, गण के बाद आता है वर्ग, और वर्ग के बाद आता है संघ, और संघ के बाद आता है जगत। तो वो कह रहा है कि जाति ऊपर है, जाति में ऊपर से नीचे आने पर, जाति से ऊपर से नीचे आने पर जाति है वर्ग की पदानुक्रम में, जाति से वर्ग की पदानुक्रम, वो कह रहा है कि वर्ग की पदानुक्रम में जाति से यानी ऊपर से, जाति से यानी ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से क्या आने पर? नीचे आने पर। क्या आने पर बच्चा? नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर लक्षणों की जटिलता में, लक्षणों की जटिलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। जो जीव होते हैं, जो जाति से नीचे हम आते जाते हैं, जाति से नीचे, तो लक्षणों की जटिलता जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये पदानुक्रम है भाई सब, वर्ग की पदानुक्रम है, और वर्ग की पदानुक्रम कह रहा है कि जाति में ऊपर से नीचे की ओर आने पर लक्षणों की जटिलता में क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पर लक्षणों की जटिलता में वृद्धि होती है, तथा जगत से, और वो कह रहा है कि इस जगत से भाई साहब, इस जगत से ऊपर की ओर जाने, जगत से ऊपर की ओर जा रहे हैं हमने, ये जगत से ऊपर की ओर हो गया, जगत से ऊपर की ओर जाने पर लक्षणों की जटिलता जो होती है, लक्षणों की जो जटिलता होती है, लक्षणों की जो जटिलता होती है बच्चा, जटिलता जो होती है वो घटती है। लक्षणों की जटिलता क्या होती है? घटती है। लक्षणों की जटिलता कब घटती है भाई साहब? जगत से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसा बोलते थे आप, ऐसा बोल दो कि नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो लक्षणों की जो जटिलता होती है वो बढ़ती है, तो जाति से ऊपर से नीचे आते हैं तो लक्षणों की जटिलता में वृद्धि होती है। इतनी सी बात, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, इतनी सी बात हम समझ सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है भाई साहब कि वर्ग की पदानुक्रम के अनुसार। दूसरी जो बात आती है वर्ग की पदानुक्रम के अनुसार, वर्ग की पदानुक्रम का मतलब समझे, जो ये संवर्ग है भाई साहब, इन संवर्गों को क्रम से लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो वर्ग की पदानुक्रम होती है भाई साहब। छोटी सी बात है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। भला वो कह रहा है कि वर्ग की पदानुक्रम के आधार पर इनकी परिभाषा दीजिए, इनकी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इनकी परिभाषा चाहिए मुझे। वो ऐसे बोल रहा है तो हम इनकी परिभाषा देंगे किसके आधार पर? वर्ग की पदानुक्रम के आधार पर। वर्ग की पदानुक्रम क्या है? क्रम से कोई चीज है वो वर्ग की पदानुक्रम, और क्रम से कोई चीज क्या, वो संवर्ग यदि क्रम से लिख रहे हैं तो वो वर्ग की पदानुक्रम है। तो वर्ग की पदानुक्रम के हिसाब से देखिए, ये वर्ग की पदानुक्रम है, पहले जाति आएगा, फिर वंश आएगा, फिर कुल आएगा, फिर गण आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर संघ आएगा, और फिर जगत आएगा। आया ना? इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे, इतनी सी बात ये वर्ग की पदानुक्रम। तो इनके आधार पर हमें जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इनकी परिभाषा देनी है और क्रम से देनी है बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा, क्रम से देनी है। इतनी सी बात भाई साहब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जाति की जो परिभाषा है वो हम किसके आधार पर देंगे? वर्ग की पदानुक्रम के आधार पर जाति की हम क्या देंगे? परिभाषा देंगे। बच्चा जाति की परिभाषा जो थी हम पहले पढ़ चुके हैं, और वैज्ञानिक बेयर के अनुसार पढ़ चुके हैं, वैज्ञानिक जॉन रे
के अनुसार हम जाति की परिभाषा पढ़ चुके हैं, लेकिन वो परिभाषा और ये परिभाषा कोई सी आप लिख देंगे जाति की, अगर एग्जाम में आती है तो वो सही मानी जाएगी। 2 परिभाषा मैं लिखा चुका हूँ, तीसरी लिखने जा रहे हैं। और मेयर की परिभाषा और जो ये वर्गीय पदानुक्रम के हिसाब से जो परिभाषा है वो बहुत हद तक सिमिलरिटी है। और बहुत हद तक सिमिलरिटी कैसे है, वो परिभाषा क्या है कि यह वर्गीकरण की इकाई होती है। जाति जो होती है वो वर्गीकरण की क्या होती है, इकाई होती है। एक तो ये बात है, एक निकल कर आएगी, जाति जो होती है वो वर्गीकरण की क्या होती है बच्चा, इकाई होती है। एक बात ये निकल कर आई। और दूसरी बात क्या निकल कर आई, दूसरी बात जो मेयर की जो परिभाषा थी वो निकल के आई। जाति की जो परिभाषा है वो क्या है, किसके आधार पर, वर्गीकरण पदानुक्रम के आधार पर। जाति की जो परिभाषा वो है कि यह ऐसे जीवों का, यह ऐसे जीवों का बच्चा, यह ऐसे जीवों का क्या होता है, समूह होता है, समूह होता है जो समान जीन पूल रखते हैं। जो बच्चा क्या रखते हैं, समान जीन पूल रखते हैं। बच्चा जीन पूल क्या है, जीन पूल रखते हैं, समान जीन रखते हैं, समान जीन रखते हैं। समान है यानी कि एक ही जाति के जीव हैं, एक तरह के ही हैं। यदि मैं मानव जाति का हूं तो मैं जिसके साथ रिप्रोडक्शन करूंगा वो भी मानव जाति का होना चाहिए। मैं जिसके साथ रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन करूंगा, ठीक है बच्चा। तो यह ऐसे जीवों का समूह होता है जो समान जीन पूल रखते हैं, समान जाति के होते हैं, समान जीन पूल रखते हैं, ठीक है बच्चा, समान जीन पूल रखते हैं। और जो जनन करके जननक्षम संतति उत्पन्न करके, जननक्षम संतति को जन्म देते हैं या संतति उत्पन्न करते हैं। संतति क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है बच्चा, जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं, वो ऐसे जीव जाति है, ठीक है बच्चा। और जाति में और चीज आती है कि जाति जो होती है वो वर्गीकरण पदानुक्रम का पहला भाग होता है, प्रथम संवर्ग होता है कि नहीं, द्वितीय संवर्ग ये रहा, तृतीय। तो वर्गीकरण का जो प्रथम जाति जो होता है वो वर्गीकरण पदानुक्रम का फर्स्ट संवर्ग होता है या प्रथम संवर्ग होता है। इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, इतनी सी जाति जो होती है वो वर्गीय पदानुक्रम का प्रथम संवर्ग होता है, ठीक है बच्चा। और हम लिख देते हैं यार कि जाति जो होती है बच्चा, जाति जो होती है, जाति वर्गीय पदानुक्रम का वर्गीकरण पदानुक्रम और वर्गीय पदानुक्रम एक ही बात है। वर्गीय पदानुक्रम का क्या होता है बच्चा, प्रथम संवर्ग होता है बच्चा। क्या होता है, प्रथम संवर्ग होता है, ठीक है भाई। इतनी सी बात भाई साहब आप समझे, प्रथम संवर्ग होता है। अब तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि जाति है क्या, जाति का सिस्टम है क्या, ठीक है भाई साहब। तो इस चीज को अपन देखेंगे। तो जैसे कि हम देखिए जैसे कि जाति का, जैसे कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस। बच्चा क्या है, सेपियंस। अब इस होमो सेपियंस और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंजीफेरा, वो क्या है बच्चा, मेंजीफेरा और इंडिका, आया ना, मेंजीफेरा इंडिका है। तो इनमें जो जाति है वो ये है, सेपियंस जाति इसमें है और इंडिका जाति है। ये क्या है, ये वंश है भाई साहब, ये दोनों वंश है। ये क्या है, वंश है। और ये बच्चा ये क्या है, ये जाति है। कहाँ है बच्चा, ये जाति है। इतनी सी बात आप डन कीजिए। इतनी सी बात जब आप डन करते हो तो जाति है समाप्त हो जाती है, ठीक है भाई साहब। इतनी सी बात जब भाई साहब आपने डन की, जो जाति क्या हो गई, समाप्त हो गई, हाँ या ना, जाति समाप्त हो गई। जाति के बाद जो अगली जो हेडिंग आती है, अगली जो परिभाषा आती है वो आती है वंश की, वो आती है बच्चा वंश की। और वंश की क्या आती है, वंश के बारे में हम क्या लिखेंगे, वंश होमो हो रहा, होमो सेपियंस में वंश क्या था, होमो रहा, सेपियंस क्या थी, जाति थी बच्चा। इतनी सी बात बच्चा समझ गए, प्यारे बच्चा इतनी सी बात बच्चे ने समझी। और जब बच्चा इतनी बात जान जाता है तो बच्चा होशियार हो जाता है। क्या हो जाता है, होशियार हो जाता है। और होशियार कब होगा,
जब हर चीज को समझेगा। अब वंश की जो परिभाषा है वो क्या है? यह समीपस्थ जातियों का समूह है। बच्चा क्या बोला बहन? बच्चा ध्यान देना कि यह समीपस्थ समीपस्थ जातियों का समूह है। बच्चा क्या बोला? यह है समीपस्थ जातियों का समूह है। कौन? वंश जो होता है ये समीपस्थ जातियों का समूह होता है। वंश क्या होता है बच्चा? वंश जो होता है समीपस्थ जातियों का समूह होता है। कैसे? ये कोई जाति के जीव है और ये कोई जाति के जीव है, ये सब जाति के जीव है, समीपस्थ जातियों का समूह। और लला इनको ये सब मिलके एक समूह बना ले तो ये क्या कहलावे? वंश। लला एक आए जाति, है ना, एक आए जाति, एक आए जाति, और ये सब जाति मिलकर ये समूह बनाए रही हो इनने, तो ये क्या है? वो वंश है वो। अरे लाला क्या है वो? वंश है वो। ठीक है बच्चा, समीपस्थ जातियों का समूह वंश कहलाता है। समीपस्थ जातियों का जो समूह होता है वो वंश कहलाता है। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात समझो। और लाला वंश के बारे में, जाति के बारे में क्या था कि जाति जो होती है वो वर्गीय पदानुक्रम का प्रथम संवर्ग होता है। वंश के बारे में हम क्या लिख देंगे कि वंश जो होता है ना भाई साहब, वंश वर्ग की पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का दूसरा संवर्ग होता है। दूसरा संवर्ग होता है। ठीक है जी, इतनी सी बात जब डन की, इतनी सी बात डन करते हो तो आप जैसे कि अब वंश क्या है? वंश में जैसे कि आलू रहा, आलू, बैंगन, टमाटर रहा। इनका जो नाम होता है, इसका आलू का जो सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम। बच्चा ध्यान देना, बच्चा समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, अब आ जाएगा। अब बैंगन का क्या होता है भाई साहब? बैंगन का क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन का होता है, बच्चा, बैंगन का होता है सोलेनम मेलोजेना। ठीक है बच्चा। बच्चा टमाटर का क्या होता है? बच्चा टमाटर का मैंने बताया लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम या फिर सोलेनम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। लला बच्चा, प्यारे बच्चा, मैंने अभी एक चीज बताई कि जाति 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 और एक वंश बना लियो, इका बना लियो, एक वंश बनायो का नाम ई जाति है गई, ई जाति तो जाति, ई जाति अलग है गई, 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 लेकिन ये निकट पाई जा रही है, ये निकट पाई जा रही है जाति, इसलिए इन्होंने एक वंश बना लिया। तो वंश एक ही है, सेम है ना, और जाति अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है, और ट्यूबरोसम इसमें जाति है। और लला बैंगन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम मेलाजेना है, मेलोजेना है। और मेलोजेना में ये जो जाति है ये मेलोजेना है, जाति अलग हो गई, जाति क्या हो गई? अलग हो गई। और वंश देखो इसमें सेम है, इन तीनों में वंश क्या है? सोलेनम है। वंश सेम है लेकिन जाति क्या है लगा? एस्कुलेंटम अलग अलग है। क्या है प्यारे बच्चा? अलग अलग है कि नहीं? है कि नहीं भाई? जाति अलग अलग हो गई लेकिन समीपस्थ है, इसलिए इन्होंने एक वंश बना लिया, क्यों? समीपस्थ पाई जा रही है इसलिए उन्होंने एक वंश बना लिया। और वंश जो होता है वो सेम, सोलेनम भाई साहब देख रहे। जाति जो होती है वो अलग अलग होती है। इतनी सी बात आप समझ चुके बच्चा, प्यारे बच्चा, इतनी सी बात मुझे लगता है, आई होप ये आपकी समझ में आ गई होगी, अगर मैं जंतु की बात करूं जैसे शेर, चीता, बाघ, शेर, चीता, बाघ है, शेर हुआ हमारा बच्चा, चीता भाई साहब हुए, और हमारा बाघ भाई साहब हुए। इन बाघ, चीता और शेर, इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसमें जाति जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन इसका वंश जो होता है वो पैंथेरा होता है। क्या होता है बच्चा? पैंथेरा होता है। ये वंश एक रहा, जाति अलग अलग हो गई, इनका नाम जो होता है वो पैंथेरा, किसी का अलग होता है, तो और वंश जो होता है वो पैंथेरा अलग ही करता है। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात बच्चा आप समझिए। अब लगा वर्ग की पदानुक्रम में पुल आता है वंश के बाद। जैसे
अब कुल आता है भाई साहब। अब क्या हटा हमारा बंस क्लियर हो गया है, बंस क्लियर हो गया है। बंस की, ओहो बंस की मैंने बिठा दी बच्चा। चलो कोई, बंस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी कुल के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे। तीसरा जो सिस्टम आता है वो आता है कुल। और कुल के बारे में क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चा, कुल के बारे में पढ़ेंगे। यह है समीपस्थ बच्चा, यह है समीपस्थ वंशों का समूह होता है। समीपस्थ वंशों का समूह, वंशों का समूह कुल कहलाता है, कुल कहलाता है। समीपस्थ वंशों का जो समूह होता है वो क्या कहला रहा है, कुल कहला रहा है। समीपस्थ वंशों का जो समूह है प्यारे बच्चा, समीपस्थ वंशों का जो समूह है वो कुल कहला रहा है। आज आपको एक विचार मन में आ रहा होगा, और वो विचार आ रहा होगा कि भाई साहब जी आप और दिन की तरह नहीं पढ़ा रहे, आपकी जो एनर्जी है वो पीक पर नहीं है। जी हाँ, मेरी जो एनर्जी है वो आज पीक पर नहीं है, और आज पीक पर ना होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। तो आप तो ऐसे समझ के पढ़िए कि कोई ना कोई ऐसा रीजन घुसा है सर के जीवन में, जिन्होंने सर की एनर्जी खा ली। समझ चुके भाई साहब, समझ गए प्यारे बच्चे, ठीक है बच्चा। तो कुल जो होता है ना, इतनी आवाज निकल रही ना, इतने जल्दी जल्दी हाथ पैर चल रहे, लेकिन पढ़ा उसी अंदाज में रहा हूं कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चा, समझ चुके होंगे आप, ठीक है। तो यह समीपस्थ वंशों का क्या होता है प्यारे बच्चा, समूह होता है। और समीपस्थ जातियों का समूह क्या कहलाता है, वंश। और समीपस्थ वंशों का समूह कुल कहलाता है। कैसे होता है, कैसे होता है प्यारे बच्चा, उस चीज को पर देखेंगे। और लगा वर्ग की पदानुक्रम का, क्या बोला बच्चा मैंने बोला वर्ग की पदानुक्रम का ये कौन सा संबंध होगा, तीसरा होगा। इसमें आप लिख लो कि यह है वर्ग की पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का तीसरा क्या होता है, संवर्ग होता है। तीसरा संवर्ग होता है। ये वर्ग की पदानुक्रम का तीसरा संवर्ग होता है। ये वर्ग की पदानुक्रम का क्या होता है बच्चा, ये वर्ग की पदानुक्रम का तीसरा संवर्ग होता है, ठीक है बच्चा। उदाहरण के लिए पादपों में 3 वंश, सोलेनम पिटूनिया, पादपों में तीनों सोलेनम पिटूनिया जो कि धतूरा है, भाई साहब इनको सभी को इन सभी को किस वंश में रखा जाता है, सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। सोलेनेसी किस में रखा जाता है बच्चा, कुल में रखा जाता है। हमारा धतूरा हुआ, और भी इन सभी में, मतलब इनका नाम तो सोलेनम से शुरू हो रहा है, जैसे सोलेनम पिटूनिया हो गया, सोलेनम और कुछ हो गया, लेकिन इनका जो वंश है ना वो सोलेनेसी है, एक ही वंश में रखा जाता है, ठीक है बच्चा। इतनी सी बात बच्चा आप समझ गए, कि इन्हें सोलेनम वंश में रखा जाता है। यह समीपस्थ वंशों का समूह होता है, यह वर्ग की पदानुक्रम का तीसरा संवर्ग होता है। और सोलेनम पिटूनिया जैसे कि धतूरा का वैज्ञानिक नाम है। और इनको और भी है भाई साहब, जैसे धतूरा हो गया, और भी हो गया, तो उनका इनको एक ही कुल में रख दिया, और वो कुल बनाया है सोलेनेसी। तो समान कुल हो गया, वंश अलग अलग हो गए, ये वंश अलग अलग हो गए, कुल एक ही हो गया, ठीक है मेरा बच्चा। इतनी सी बात है। इसके बाद हम तो गढ़ पढ़ेंगे, और गढ़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपके सर की जो एनर्जी है ना भाई साहब, आपके सर की एनर्जी डाउन हो चुकी है, और अगली जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में गढ़ के बारे में पढ़ेंगे। गढ़ के बाद वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बाद संध के बारे में पढ़ेंगे, संध के बाद जगत के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वर्ग की सहायता साधन के बारे में पढ़ेंगे, और हर्बेरियम और संग्रहालय और इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा। मस्त होके पढ़िए, दिल से पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए, खुश रहिए, बस आनंद में रहिए, ठीक है मेरा बच्चा। और किसी बात की टेंशन नहीं, सब कुछ होगा, जो चाहोगे होगा यार। पढ़ो लिखो और खुश रहो हमेशा, डोंट वरी, किसी से मत डरो, ऊंचे सपने देखो, पढ़ो लिखो यार, क्या रखा है जिंदगी में, है ना, ठीक है।